एक बार की बात है, श्याम नाम का लड़का अपने पापा के साथ अपने गांव में रहता था। उसकी मम्मी उसके साथ नहीं रहती थी। उसकी मम्मी उसके नानी घर में रहती थी। और श्याम का गर्मी का छुट्टी हो चुका था, लेकिन वो गुस्सा था अपने पापा से, क्योंकि उसके पापा उसको कहीं भी छुट्टी में घुमाने नहीं ले जाते थे। और श्याम के दोस्त के पापा उसके दोस्तों को घुमाने के लिए लेके जाते थे। तो आज श्याम भी बहुत गुस्से में था और आज अपने पापा से घूमने के विषय में कुछ बात करना चाहता था। अरे ये क्या, मेरे सारे दोस्त तो घूमकर आ भी गए वापस घर में, लेकिन पापा तो मुझे अभी तक कहीं घुमाने बाहर लेके ही नहीं गए हैं। और मेरे दोस्त वहाँ से घूमकर जो सामान लाए वो भी मुझे दिखाते हैं और मुझे चिढ़ाते भी है। आज आने दो पापा को, मैं बोलूँगा कि पापा मुझे भी लेके चलो ना घुमाने, प्लीज़ पापा, आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आज श्याम तो अपने पापा को छोड़ने वाला नहीं था। उसने ठान कर रखा था कि आज मैं पापा को घुमाने के लिए बोलूँगा ही। शाम हो जाती है और उसके पापा आ जाते हैं। तभी श्याम बोलता है, पापा पापा, मेरे सारे दोस्त घूमकर वापस घर भी आ गए और हम मेरा गर्मी छुट्टी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप क्यों नहीं मुझे लेके जाते घुमाने? प्लीज़ पापा, आप भी कहीं लेके चलो ना आज मुझे घुमाने के लिए। प्लीज़ पापा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर तुमको इतना ही घूमने का शौक़ है तो चलो, आज मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा। मैं तुम्हें आज गांव के एक खुफिया बगीचे में लेके जाऊँगा। वहीं पे आज तुम्हें हम घुमाएंगे आज। ठीक है ना? हाँ ठीक है पापा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भी मुझे घूमना है उसी बगीचे में। मैं आपको उसके बारे में बोलना चाह भी रहा था बहुत दिन से, लेकिन मैं बोलता नहीं था क्योंकि आप गुस्सा करते। पापा एक बात बोलूं, आप कैसे मान गए मुझे घुमाने के लिए? आप तो, मैं भी आपको जब भी बोलता तो घुमाने तो आप काम का बहाना मार देते थे, लेकिन आज कैसे? अरे बेटा, मैं काम का बहाना नहीं मारता था। तुम जब बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें मालूम चलेगा। मेरे काम रहते थे इसलिए मैं तुम्हें मना कर देता था, समझे? मैं झूठ नहीं बोलता था। शाम हो जाती है और वो दोनों अपने घर से निकल जाते हैं उस बगीचे के तरफ। वे दोनों बगीचे में पहुंच भी जाते हैं और बगीचे में ही घूमते हैं। और श्याम अपने पापा से बगीचे में काफ़ी चीज़ पूछता है और देखता है। पूछते पूछते ही और बात करते करते घूमते ही रात के करीबन 10 बज जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तभी उसके पापा को पता चलता है कि अरे अब तो बहुत देर हो गया। पापा पापा, पापा 10 बज गए रात के, बहुत रात हो गई है, अंधेरा हो गई है, चलो ना घर। मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लग रहा है। मैंने सुना है यहाँ पे भूत भी रहते हैं, चलो ना पापा जल्दी। अरे हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बहुत देर हो चुका है और यहाँ पे रहना भी ठीक नहीं है। चलो जल्दी से घर चलते हैं और घर जाके कुछ खाते हैं, फिर सो जाते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। तभी पीछे से एक चुड़ैल ये सारी बातें सुन लेती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो बहुत ही अच्छा शिकार मिल गया है मुझे। मैं इसे कैसे जाने दूंगी भला। ओए, मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली है और तुम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि तुम लोग को घर जाना है। तुम लोग घर अब नहीं जा सकते। तुम लोग जाओगे तो मेरे पेट में मैं तुम लोग का खून पी जाऊंगी। रात में मेरे इलाका में आने का तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ? अब तो तुम लोग नहीं बचोगे। ये बोलकर चुड़ैल उन लोगों के पास आने लगती है वार करने के लिए। तभी पीछे से एक डेविल मामा आ जाता है और चुड़ैल को वहीं पे रोक देता है। चुड़ैल उसे देखती है और बोलती है कि ओए, तू कौन है? चला जा तू मेरे सामने से, वरना मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगी। मेरे शिकार के बीच में कोई भी आता है तो मैं उसे नहीं छोड़ती हूँ। और तू क्यों आया है? मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। चला जा मेरे सामने से, चला जा। हाँ हाँ, जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन तुझे मार कर जाऊंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि तू किसी को मार कर उसका खून पी जाए। मैं इन लोगों को बचाने आया हूँ और तुझे मारने आया हूँ। मैं जाऊंगा लेकिन तुझे मार कर जाऊंगा। तू रुक रुक, मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा। ये बोलने के बाद डेविल मामा चुड़ैल के सामने जाता है उससे लड़ाई करने के लिए और श्याम के पापा को पीछे भेज देता है ताकि उन्हें चोट ना लगे।
डेविल मामा बहुत ही बहादुरी से चुड़ैल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल भी उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई होता है। चुड़ैल अपने तलवार से डेविल मामा पे वार करती है और डेविल मामा भी अपने नाखून से उस पर वार करता है। उसके बाद अपने नाखून के वार से डेविल मामा चुड़ैल को वहीं पे हरा देता है और वहाँ पे चुड़ैल का जान भी ले लेता है वो, और चुड़ैल मर जाती है और फिर वो गिर गिर कर उसके बाद चुड़ैल मड़ी पड़ी रहती है और फिर अपने आप गायब हो जाती है। उसके बाद डेविल मामा अब श्याम और उसके पापा की तरफ मुड़ता है और बात करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डेविल मामा, आज तो आपने हमारी जान बचा ली, वरना वो चुड़ैल तो आज हमें घर भी नहीं जाने देती और हमें मार कर खा भी जाती। आज आपने हमारा जान बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हाँ डेविल भैया ये एकदम सही बोल रहा है। आज अगर आप नहीं होते तो वो चुड़ैल तो हमें कब के अपने पेट में ही डाल देती। आप तो आज हमारी बहुत बहुत अच्छा काम किए हमें बचाकर, बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मेरा ये फर्स्ट था आप लोगों को बचाना, इसलिए मैंने आप लोगों को बचाया। और ऐसे भी ये चुड़ैल को मैं कैसे देती आप लोगों को खाने। और पहली बात ये है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, तो आप लोग को अभी घर जाना चाहिए। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी यहाँ से घर के लिए निकल जाइए। हाँ डेविल मामा, अब हम लोग घर के लिए निकल ही रहे हैं, बहुत रात हो चुकी है। चलिए हम आपसे फिर से मिलते हैं कभी, और ज़रूर हमारे घर आइएगा आप मिलने। ये बोलने के बाद डेविल मामा अब अपने वापस उड़कर कहीं घर चल जाते हैं और फिर श्याम और उसके पापा भी अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ही रास्ते में चलते हैं और आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं बिना किसी खतरे के।